पुलिस की शाहीन फोर्स का गुलशन इकबाल में पुलिस मुकाबला, एक जख्मी मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार। एसएसपी ईस्ट अब्दुर्रहीम शिराजी। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर समामा सेंटर के करीब शहरी से डकैती के दौरान शाहीन फोर्स पहुंच गए। एसएसपी ईस्ट अब्दुर्रहीम शिराजी ने बताया कि कार सवार को लूटने वाले मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को शाहीन फोर्स के एहलकारों ने ललकारा तो मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के दौरान फरार की कोशिश में एक मुलजिम जख्मी हुआ। जख्मी मुलजिम अब्दुल रज़ाक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा मुलजिम फरार। मोटरसाइकिल पर सवार फरार होने वाले मुलजिम इमरान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम अब्दुल रज़ाक इससे कबल भी ख्वाजा अजमीर नगरी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। वारदात नाकाम बनाने के लिए शाहीन फोर्स के एहलकारों की फौरी कार्रवाई पर एसएसपी अब्दुर्रहीम शिराजी ने शाबाश दी। कामयाब मुकाबले के बाद एसएसपी ईस्ट अब्दुर्रहीम शिराजी की शाहीन फोर्स को ब्रीफिंग। शाहीन फोर्स को कराची ईस्ट में फेड क्राइम पर काबू पाने के लिए फाल किरदार अदा करने का हुक्म। यूसी 28 कुरंगी सेक्टर 50C में रात तकरीबन 2 बजे बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है। मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची की उम्र तकरीबन 10 साल, नाम महनाज वल अबू ताहिर है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही MQM पाकिस्तान कुरंगी टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी की हिदायत पर कुरंगी टाउन यूसी 8 के यूसी ऑर्गेनाइजर शाहिद और यूसी जिम्मेदारान और कारकुनान के हमरा फोकल पर्सन कुरंगी वसीमुद्दीन में यूसी 8 के जिम्मेदारान व कारकुनान के साथ बच्ची के घर पहुंचे। मुतासरा फैमिली से मुलाकात की, बहुत ही दुख और अफसोस का इजहार किया और अपनी निगरानी में बच्ची को फैमिली के हमरा बच्ची की लाश को कुरंगी नंबर 4 सर्द खाने में जमा भी करवाई और सिंध पुलिस और हुकूमत सिंध से मुतालबा भी किया कि इस बच्ची के कातिल को फौरी गिरफ्तार किया जाए ताकि इस बच्ची के घर वालों को इंसाफ मिले। डिजिटल मीडिया क्लब के ज़ेरे एहतमाम आज से 1 साल कबल मीडिया वालों की हौसला अफजाई के लिए डेरा प्रेस क्लब में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम तकरीब का इनाकाद डेरा प्रेस क्लब में हुआ, लेकिन इमसाल चेहलम इमाम हुसैन गुजरने के बाद भी कोई प्रोग्राम न हो सका। हक तो ये था कि माजी की तरह डेरा पुलिस ऑफिसर, अवाम दोस्त पुलिस के सरबरा, RPO और DPO की जानिब से मीडिया वालों के लिए कोई प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाता, क्योंकि इस माशरे में मीडिया को चौथे सुतून का दर्जा तो हासिल है, लेकिन आज तक किसी भी दौर में सहाफ़ियों को हुकूक नहीं दिए गए। अय्याम मुहर्रम में DPO ऑफिस से मीडिया वालों के खुसूसी पास तो जारी होते हैं, पर कई साल हो गए मीडिया वालों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम तक ना हो सका। मीडिया वालों को कोई एजाज़िया दिया जाता है और ना ही मुआवजा। अब कोई तारीफी सर्टिफिकेट मीडिया वालों के लिए मीडिया कॉलोनी का ऐलान भी अभी तक ऐलान तक ही महदूद है। इंसाफ वालों के दौर में भी मीडिया वाले इंसाफ के मुतलाशी हैं। ट्राइबल टेक्सटाइल मिल्स कोराई की इंतजामिया का मकामी डेरा वाल मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक। 3 दिन से मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी और मिल्स इंतजामिया के नारवा सलूक पर मिल्स के गेट पर सराबा एहतिजाज। सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कोराई में मौजूद ट्राइबल टेक्सटाइल मिल, जिसमें कई सालों से मकामी लोग अपना खून पसीना बहा कर इस मिल्स का पहिया चला रहे हैं, लेकिन बदले में उनको जो उजरत मिलती है उस पर मिली भगत से मैनेजर और दीगर लोग हाथ साफ कर रहे हैं। इस हवाले से मिल के गेट पर मौजूद मुलाजमीन ने मिल्स इंतजामिया और मैनेजर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मिल्स इंतजामिया मकामी मुलाजमीन के साथ जानबूझकर ये नारवा और गैर इखलाकी सलूक कर रही है। उनका कहना था कि हमारी तनख्वाह 27,000 माहाना है, लेकिन मैनेजर दीगर लोगों की मिली भगत से हमसे दस्तखत और अंगूठे 27,000 के लेता है और तनख्वाह 21,000 देता है, जबकि हमारे बार बार के इसरार के बाद वो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने कुछ दिन पहले हमें तनख्वाह का झांसा देकर सादा कागज़ पर दस्तखत लिए और इस पर तहरीर लिखकर उसको हमारे इस्तीफ़ा जाहिर कर रहे हैं, हालांकि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। उनका मज़ीद कहना था कि हमने इस मिल्स में सारी ज़िंदगी काम किया है, अपना खून पसीना बहाया है, अपनी जवानियाँ इस मिल को दी हैं और आज मिल इंतज़ामिया हमें मकामी मुलाजमीन को निकाल कर पंजाब के लोगों को हम पर फौकियत दे रही है। ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। हम अपने हुकूक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ताहिर यार की काविशों से मोबाइल यूटिलिटी स्टोर सर्विस का कयाम। तफसीलात के मुताबिक डेरा के दूर दराज इलाकों व सैलाबज़दा इलाकों के लिए रीजनल मैनेजर की दिन रात की कोशिशों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डेरा के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इजरा कर दिया।
जहां यूटिलिटी स्टोर्स नहीं हैं और कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस यूटिलिटी स्टोर अमला काम नहीं कर रहा था, वहां अब यूटिलिटी मोबाइल जाकर लोगों को सस्ते दामों भी आटा, घी, चीनी और इसके अलावा दीगर अशिया खुर्दनोश फ्राहम कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि मोबाइल यूटिलिटी सर्विस से 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये और घी 300 रुपये किलो में लोग खरीद सकते हैं। ये तमाम तर सहरा रीजनल मैनेजर ताहिर यार के सर जाता है, जिनकी मेहनत से दूर दराज इलाकों के रहने वाले लोग हुकूमती सब्सिडी से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। डेरा के सियासी और समाजी शख्सियात ने रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर की इस काविश को न सिर्फ सराहा बल्कि उन्होंने कहा कि वाकई इस मुसीबत की घड़ी में यूटिलिटी स्टोर कम नरखों में हमारे इलाकों में हमें अशिया खुर्दनोश फराहम कर रहे हैं। तहसील हुकूमत की बदौलत आवाम के बुनियादी मसाइल उनके घर की दहलीज पर हल हो रहे हैं। आवाम अपने मसाइल के हल के लिए किसी के भी मोहताज नहीं है। हम बिजली, सफाई, निकासी, गलियों, रोड्स की पुख्तगी समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए मसरूफ़ हैं। इन ख्यालात का इज़हार तहसील मेयर सरदार उमर अमीन खान गंडापुर ने मीडिया से किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में पेश है। डेरा इस्माइल खान व मज़ाफ़ात में अवाम के मसाइल के हल के लिए बल्दियाती हुकूमत बिजली की तारों की तब्दीली, ट्रांसफार्मर्स की फराहमी, निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने, गलियों, रोड्स की पुख्तगी समेत कई मनसूबे पाया तकमील तक पहुँचा रही हैं। अवाम ने मुझ पर एतमाद किया। मैं दामों पर नहीं, अमली कामों पर यकीन रखता हूँ। हर यूनियन कौंसिल के मसाइल के हल के लिए मैंने बल्दियाती मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी हैं ताकि अवाम की मुश्किलात का बर वक्त अज़ाला हो। तहसील मेयर सरदार उमर अमीन खान गंडापुर ने कहा कि अली बरादरान अवाम के दिलों में बसते हैं और अवाम का एतमाद ही हमारी कामयाबी की जमानत है। डेरा पुलिस ने गोडा से पंजाब मंशियात की बड़ी खेप स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 90 किलोग्राम चरस बरामद। SDPO दराजंदा आबिद इकबाल, SHO मुगलकोट तैयबदीन खान ने मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुगलकोट चेक पोस्ट पर जब SDPO दराजंदा आबिद इकबाल और SHO मुगलकोट तैयबदीन खान नाकाबंदी किए हुए थे कि इसी दौरान एक माल बरदार गाड़ी हीनो ट्रक नंबर TKF 241 जो कि क्वेटा से बरास्ता जोब डेरा इस्माइल खान से पंजाब जा रही थी को रोका तो गाड़ी के ड्राइवर ने अपना नाम अब्दुल नाफे वल साले और साथ कंडक्टर ने अपना नाम जमालुद्दीन वल अब्दुल समद अकवाम काकड़ ज़िला पेशीन बताया। गाड़ी को मशकूक पाकर गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक किया तो गाड़ी के टायरों में खुफिया तौर पर छुपाए गए पहली टेप में लिपटे 75 चरस के पैकेट्स बरामद हुए, जिसको वजन किया गया तो मजमूई तौर पर चरस की मिकदार 90 किलोग्राम बरामद हुई, जिसको फौरी तौर पर कब्जे पुलिस करके मज़कूरा वाला मुलज़मान को हस्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सलाम मुतासरीन अभी तक अपने घरों से महरूम हैं। सर्दियों का मौसम तेजी से करीब आ रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर इंतजामात ना होने के बराबर हैं। हुक्मरान और अपोजिशन सियासत खेल रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। इन ख्यालात का इज़हार आलमी तंजीम अहले सुन्नत के मरकजी अहदेदारान साहबजादा मोहम्मद ज़िया कादरी, पीर मोहम्मद हनीफ ताहिर ने रहीम यार खान में आलमी तंजीम अहले सुन्नत रिलीफ फ्लड कैंप में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके पर आलमी तंजीम अहले सुन्नत के अहम रहनुमा पीर मोहम्मद नबीदुल हसन हयात नक्शबंदी, इंचार्ज रिलीफ फ्लड कैंप मोहम्मद शाहिद मसूद, राना खालिद महमूद, शेख अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद अदनान व दीगर भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने कहा कि मरकजी अमीर आलमी तंजीम अहले सुन्नत पीर मोहम्मद अफजल कादरी की खुसूसी हिदायत पर सलाम मुतासरीन को पहले मरहले में राशन, बिस्तर, बर्तन, दस्तरखान और नकदी की सूरत में इमदाद दी गई, वो करोड़ों में थी। अब आलमी तंजीम अहले सुन्नत दूसरे मरहले में मुतासरीन के मकानात के लिए भी फंड्स देगी, जबकि मसाजिद, मदारिस की बहाली पर भी खुसूसी फंड्स कायम किए जा रहे हैं। वक्त आने पर आलमी तंजीम अहले सुन्नत इलाकाई तंजीमात के सर्वे पर मसाजिद, मदारिस की तामीरात में खुसूसी हिस्सा डालेगी। साहबजादा ज़िया कादरी ने ज़िला रहीम यार खान के अहदेदारान व कारकुनान के काम को सराहा और इंसानी हमदर्दी के तौर पर मुतासरीन के साथ आगे बढ़कर खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने।